प्रणमामि वर्धमानं कीर्तं धम्मस्य कर्तारं शेषे गुणतीर्थये सर्वसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणे अनानदं सनं चरित्रतव वीर्यायारे ते सर्वे समगं प्रत्येकमेव प्रत्येकं वन्दामि वर्तन्ते अर्हन्ते मानुषे कीर्ते कीर्त्या अर्हन्तानां सिद्धानां प्रणमो रणहराणम् अर्चावयवज्ञानं साहुनं चैव सवेसिं तेसिं विशुद्धदंसनं उपसंपयामि सम्भं यत्तो निर्वाण संपत्ति। जय बोलो कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव की जय बोलो आध्यात्म मूर्ति आचार्य अमृतचंद्र आचार्य की जय बोलो आचार्य जयसेन की जय बोलो आचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय बोलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमुनि महाराज की जय आचार्य प्रभु रेखा सुंदर सागर जी महाराज की जय बोलो मम दीक्षा गुरु वात्सल्य सिंधु आचार्य सुरेश सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य सुरेश सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य आरिका जगमती माता जी की जय बोलो आरिका श्री शुद्धोम श्री माता जी की जय। नमस्ते। कल की इसकी रिकॉर्डिंग अच्छी देगी। अच्छी मेरे पास मैसेज आया श्री कुंद कुंद आचार्य विरचित प्रवचन सार नामक ग्रंथ है। इसमें ज्ञान तत्व, ज्ञेय तत्व, प्रज्ञापन और चरणानुग सूचक चूलिका इसके माध्यम से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का उपाय इसमें बताया है। आचार्य ने पहले प्रतिज्ञा की है कि मैं समता भाव को प्राप्त करता हूँ जिससे मुझे निर्वाण की प्राप्ति हो। तो निर्वाण का परम उपाय क्या है? तो सपरम समता भाव। उसी के अपन टीका पढ़ रहे थे। 5वें गाथा की थोड़ी हुई थी, थोड़ी बाकी थी। तो उसमें बताया कि जो पंच परमेष्टियों का आश्रम है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान इसमें प्रधान है। ऐसा जो आश्रम, वो आश्रम क्या करता है कि जो भव्य जीवों को सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति में कारण है। मतलब साधु संगत जो है, आश्रम मतलब क्या? साधुओं के समागम, साधुओं की संगति। जहाँ साधु रहते हैं वो आश्रम, और वहाँ पर सब भव्य जीवों को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान मिलता है। उसको प्राप्त करके जो सम्यक दर्शन ज्ञान संपन्न हुआ है, अब आगे वह क्या प्रतिज्ञा करता है? पूरा वितराग बनने के लिए, पूरा समता भाव प्राप्त करने के लिए प्रतिज्ञा करता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तो मैंने प्राप्त किया, सम्यक चारित्र भी प्राप्त किया है, लेकिन वो सम्यक चारित्र कैसा? वितराग चारित्र प्राप्त होने के लिए वह प्रतिज्ञा कर रहा है। तो उसमें बताया था कल, जीवत कषाय कणतया पुण्य बंध संप्राप्ति हेतु भूतम सराग चारित्रम क्रमापतितमपि। टीका के लास्ट की 3 लाइनें बची हैं, वो पढ़ रहे थे। तो कषाय कण अभी जिंदा है, कहाँ तक जिंदा रहता है? 10वें गुणस्थान तक। इसलिए सराग चारित्र 2 अपेक्षा से लेंगे वहाँ पर। एक बुद्धिपूर्वक राग की अपेक्षा से सराग चारित्र 6ठे गुणस्थान तक है, और 7वें गुणस्थान से वितराग चारित्र कहा जाता है, एक अपेक्षा से। और 10वें गुणस्थान तक परिणमन की अपेक्षा से देखेंगे। अब बुद्धिपूर्वक कषाय 10वें गुणस्थान तक है, इसलिए 10वें गुणस्थान तक सराग चारित्र है। फिर 11वें गुणस्थान से यथाख्य चारित्र मतलब वितराग चारित्र प्राप्त होता है। विवक्षावश सब दोनों भी ग्रहण करना।
सम्यक्त्व का जो सराग और वितराग का है वो भी चारित्र के साथ ही है ना। हाँ, जिस सम्यक्त्व के साथ में राग विद्यमान है बुद्धिपूर्वक उसको सराग समय दर्शन, जैसे सराग समय दर्शन छठे गुण स्थान तक का ऐसा कहते हैं। फिर सातवें से वितराग समय दर्शन। और एक चौथे में विवक्षा जब लेते हैं तो वहाँ पर अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, उतना वितराग हुआ है, इस अपेक्षा से वहाँ वितराग समय दर्शन। और वास्तव आत्मा का अनुभव कर रहा है, उस अपेक्षा से उस काल में वह वैसा हो जाता है, इसलिए वितराग समय दर्शन चौथे गुण स्थान से भी उस अपेक्षा से लगाना है। मुख्यतः विवक्ष आगम में तो ये है तक वितराग सराग सातवें से वितराग। तो वो सराग चारित्र जो कैसा है, पुण्य बंध की संप्राप्ति के लिए कारणभूत है। जितना राग होगा उसके निमित्त से बंध होगा। येनावशेन तो रागस तेनावशेन अस्ति बंधनम, और जितना राग नहीं है उतना बंध का अभाव हुआ है। इसलिए चतुर्दादि गुणस्थान से जब देखते हैं तो वहाँ पर आश्रय बंध भी है और संवर निर्जरा भी है। दोनों तत्व मतलब चारों तत्व विद्यमान है। जितने अंश में उसका राग गया है उतने अपेक्षा वहाँ पर बंधन नहीं है, बंधन का अभाव हुआ है। दर्शन मोहनीय और अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी का अभाव होने से उतना बंध का अभाव हुआ आश्रय बंध का। तो इसलिए लेकिन जितना राग बचा है वो क्या काम करता है, वो छुड़ाने का काम नहीं करता है, वो बांधने का ही काम करेगा। जो भी राग होगा वह निमित्त भूत हो सकता है आपको वितराग का प्राप्त करने के लिए, लेकिन वह उसके निमित्त से बंध ही प्राप्त होगा। इसलिए बंध पुण्य बंध की प्राप्ति का कारणभूत कौन है, सराग चारित्र। वो क्रम से आप बढ़ने पर भी उसका दूर से उल्लंघन किया, मतलब उसको हेय जाना, उसको हेय मान करके उसको उल्लंघन करके आगे जाते हैं। तो जैसे अपन मतलब एक यात्रा का आनंद, जब अपन कोई भी यात्रा जिस तरह से होते ना, इसी मोक्ष यात्रा भी है। जैसे यहाँ से कोल्हापुर जाना है तो फिर क्या करते हैं, मोक्ष यात्रा का आनंद कैसे लेना वो बता रहे हैं। फिर जब यात्रा पे निकलते तो आपने पहले स्थान फिक्स किए हैं, पहले स्टेशन लगेगा, फिर उसके बाद में वो लगेगा, उसके बाद में वो स्टेशन लगेगा। स्थान सब लिस्ट लेके जाते हैं ना, मैप लेके जाते हैं कि कौन कौन से गांव लगेंगे बीच में, के बिना पूछ के जाते हैं, बीच के गांव सब पूछ के जाते हैं। फिर जब यात्रा पे निकले तो पहला लक्ष्य क्या रहता है, पहला स्थान कौन सा है, वो कितना किलोमीटर है, उसका मार्ग क्या है, पहले वो पूछते हैं ना। यहाँ से सांगोला कितना किलोमीटर है, सांगोला का जब तक नहीं आता है तो लक्ष्य किसका रहता है, सांगोला का, मतलब वो तो अंतिम लक्ष्य फिक्स हो गया। लेकिन जब तक नहीं आता है तो यहाँ से मतलब जब कुंभोज बाबू से इधर पंढरपुर आ रहे थे पहले, अभी ने 10 साल जब लिखा था मैंने जो लेख, उस समय वो गाड़ी में बैठ करके चिंतन हुआ था। देखो पहला वो बीटा आता है, बीटा लाटे पोते जा रहे थे तो बीटा पहले आता है, सांगली आता है, सांगली के बाद तासगांव के बाद बीटा आता है। ऐसा देखते जा रहे थे, हाँ अब बीटा आ गया। तो क्या हो गया वहाँ पर कि अपन ठीक मार्ग पर चल रहे हैं इसका पहले विश्वास हो जाता है, वहाँ पर विश्वास आ जाता है कि ये स्थान बताया था, अब ये स्थान लग गया तो अपन मार्ग पर, सही मार्ग पर है। और वहाँ तक फिर पहुँच गए, उसका आनंद आता है, हाँ हम एक स्थान को प्राप्त हो गए। और फिर आगे जो है वो क्या होता है कि आगे का स्थान कौन सा है, दूसरा, उसका अंदर में क्या बोलते हैं, धगस मतलब ओढ़ बोलते हैं हमारे मराठी में, उसके आगे की जिज्ञासा रहती है उसके प्रति। अब वो स्थान कब प्राप्त हो, वो स्थान कितना किलोमीटर है, वो कैसे प्राप्त होगा, उसका मार्ग क्या है, फिर उस दूसरे स्थान की पूछताछ चलती है। फिर वहां पहुंचने की अंदर से ओढ़, हमारे मराठी में बहुत अच्छा शब्द है ओढ़ लागते, तो वहां फिर जब तक नहीं आता है तो उसकी राह रहती है कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा। फिर वहां प्राप्त होते ही दो बातें होती हैं, आनंद आता है क्योंकि हम इस स्थान को प्राप्त हो गए, और आगे आने की पुनः ओढ़ लगते हैं, और विश्वास, मार्ग का विश्वास, ये बताया स्थान ये आ गया और अपन सही मार्ग पर चल रहे हैं। सही मार्ग का विश्वास होना, पूरा पूर्व से अधिक आनंद आना, क्योंकि और एक एक स्थान पार करे तो आनंद ज्यादा बढ़ रहा है, और विश्वास के अपन सही मार्ग पर है, और आगे जाने की पुनः क्या रहती है, ओढ़ रहती है, मतलब
उत्साह रहता है, जिज्ञासा रहती है कि अब तीसरा स्थान कौन सा, उसको मुझे प्राप्त करना है। तो इस प्रकार, और जब अपना जो स्थान है वो आ जाए तो वहां पर पूर्णतः शांति, निराकुलता हो गई, पूर्ण आनंद, वहां पर परम आनंद प्राप्त हो गया। अभी मोक्ष को प्राप्त हो गया, अब क्या उनको इच्छा है, कुछ भी इच्छा नहीं, कुछ भी आकुलता नहीं, कुछ भी चिंता नहीं है, पूर्ण निराकुलता का अनुभव करते हैं। तो इसी प्रकार ये मोक्ष यात्रा पे जब अपन निकलते हैं तो वहां पर सब स्थान फिक्स करते हैं कि इस मोक्ष जाने वाले तो कौन कौन सा स्थान लगेगा। तो पहला स्थान है चतुर्थ गुण स्थान, असंयत सम्यक दृष्टि, पहले सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो। फिर वहां पहुंचने की अंदर से धगस लगते हैं। हमने अपने जीवन में अनुभव किया है कि जब तक सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त होता है तब तक उसके अंदर इतना सा उत्साह रहता है कि वो कैसे प्राप्त हो, उसका क्या मार्ग है, किस मार्ग से हमें प्राप्त होगा, क्या उपाय करना पड़ेगा। ऐसा अंदर बार बार चलता रहता है, उसकी ओढ़ रहती है एक तरफ से। फिर सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो निर्णय हो जाता है कि हम सही मार्ग पर हैं, हम मार्ग को प्राप्त हो गए हैं, हमारा मार्ग बराबर है। और आनंद, जहाँ पर सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ वहां पर अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त होता है, मार्ग का विश्वास हो जाता है। फिर अगले स्थान जाना है मुझे, मोक्ष यात्रा पे कौन कौन से स्थान है, असंयत सम्यक, तो अद्वैय संयम, सकल संयम, उपशम श्रेणी, शपक श्रेणी, ये उसका मार्ग, उसके बीच के स्थान है ना। तो पीछे के स्थान में है तब तक आगे कौन सा स्थान है उसकी जिज्ञासा, वहां जाने पहुंचने की अंदर से ललक रहती है। और फिर वहां प्राप्त होने पर आनंद और विश्वास मार्ग का, और आगे बढ़ने की पुनः अंदर से ललक रहती है। तो इस प्रकार ये मोक्ष अनुभव करता है, जो ज्ञानी जीव है इसका अनुभव करता है स्वयं। मुझे अब असंयत समय को प्राप्त हो गया, मुझे आगे क्या करना है, इसी में नहीं रहना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो आगे का स्थान कौन सा है, देश संयम है, उसको प्राप्त करो, नहीं ये सकल संयम को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार फिर जब इन स्थानों से हम बीतते जाते हैं तो अधिक अधिक आनंद बढ़ता जाता है, पूर्व से उसमें आनंद ज्यादा, उससे उसके आगे पहुंचने पर आनंद ज्यादा, क्योंकि नजदीक आते जा रहे मोक्ष के। तो इस प्रकार अंदर आगे आगे जाते तो मुनिराज जो है वो आनंद का अनुभव करते संयम प्राप्त होने पर, और आगे फिर पुरुषार्थ करते हैं शपथ श्रेणी पर आरोहण करने का। और जब मोक्ष स्थान पहुंच जाते हैं, अर्यंत पद को ही प्राप्त कर लेते हैं, आधा से ज्यादा रास्ता तो कट गया ना, थोड़ा सा ही रह गया अब। तो वहां पर परम आनंद की प्राप्ति होती है, और सिद्ध होने के बाद निराबाद निराकुल पूर्णतः निराबाद सुख की प्राप्ति हो जाती है। तो ये यात्रा करते समय ये उसका चिंतन चल रहा था। मैंने कहा देखो अब ये स्थान को प्राप्त हो कितना आनंद हो गया, और क्या चल रहा है, अब बेटा कब आएगा, बेटा कब आएगा, फिर बेटा के बाद चलता है कि दही बड़ी कब आएगी, वो कब आएगी, फिर आगे चलता है कि नाते पुते कब आएगा। ये अनुभव कर रहे थे तो उसमें चिंतन हुआ, तो उस समय लेके लिखा था ये 5वीं कथा था ऐसे। हाँ तो ऐसे हाँ, तो ये मार्ग पर हम चलना चाहिए। हम तो ये कहते कि मार्ग निश्चित करते, फिर क्यों डरते उस मार्ग पर चलने के लिए। और मार्ग पर कोई चलने लगता है तो हाँ ये तो व्यवहारी हो गया, अब व्यवहारी है कि मोक्ष मार्ग है, ये जिनेंद्र भगवान ने बताया वहाँ मार्ग है ना। प्रतिमा धारण की मुनि हो गए तो ये सब व्यवहारी हो गए, व्रत तो मतलब इसमें आ गए, और अपने आत्मा को जानो तो निश्चय, लेकिन वो व्यवहार के बिना निश्चय नहीं मिलता है, साधन के बिना साध्य की प्राप्ति नहीं होती है, यही हम भूल गए हैं। तो इसलिए ते मोक्ष मार्ग पर निर्णय करके दूर से मत देखो खाली मार्ग को, चतुर्थ गुण शास्त्र ने मार्ग का निश्चय किया, मार्ग पर चलने लगेंगे तो संयम धारण करेंगे तो वो मार्ग का अतिक्रमण करेंगे। सप्तम प्रतिमा के बाद अभी जब माताजी बने हाँ तो आनंद में कुछ अंतर आया क्या? आता है उसमें निराकुलता, वही बोलते हैं ना, जितना आगे बढ़ते उतने आप निराकुलता बढ़ती जाती है, आनंद आता जाता है, बिना आनंद के कैसे होगा। आरंभ परिग्रह जितना अल्प, आरंभ परिग्रह की सब चिंता है ना, चिंता किसकी है, भार किसका है, सब परिग्रह का और चिंता का भार है, आरंभ का भार है। क्या आज रसोई क्या बनाना, फिर कौन कौन से आइटम बनाना, रोज उसकी चिंता, अब कुछ चिंता नहीं है। जो मिलता है खाओ और आराम से अपने आत्मा का चिंतन करो, क्या करना है। शायद जी कहते थे कि वो किसी ने एक व्यक्ति को रस्सियों से बांध दिया
हाँ। तो जैसे जैसे एक एक यहाँ पे रस्सी एक्सेस तोड़ते जाते हैं। जैसे जैसे एक एक खुलता जाता है वैसे हाँ, वैसे वो आनंद, हाँ, उतना ये सब उतना तो बंधन मुक्त बराबर। अनुभव करता है। ये ज्ञानी का रहता है, जो व्यवहार में बातें चलती है ना वो अपने बराबर परमार्थ में लागू होती है। जैसे बंधन एक एक टूटता गए तो आनंद आता जाता है ना, ऐसे यहाँ पर एक एक बंधन हम तोड़ रहे हैं तो आनंद ही आएगा, क्योंकि मैं छूट रहा हूँ, मैं छूट रहा हूँ, मैं छूट रहा हूँ, ये लक्ष्य रहता है ना वहाँ पर। इसलिए कहते दूरम उत्क्रम्य, वो सराग चारित्र दूर से ही छोड़ करके सकल कषाय कलि कलंक विविक्तया निर्वाण संप्राप्ति हेतुभूतम वीतराग चारित्राख्यम साम्यम उपसंपत्ति। अब मैं क्या करता हूँ, अब चारित्र को दूर से छोड़ देता हूँ और वीतराग चारित्र नामक जो समता भाव है, समता भाव का नाम दूसरा वीतराग चारित्र है। निश्चय चारित्र को, वीतराग चारित्र को, समता भाव को, ये सब एक अर्थवाचक नाम है। परम समाधि को हो, निर्विकल्प समाधि को हो, अभेद रत्नत्रय को हो, ये सब एक अर्थवाचक है। तो उस समता भाव को मैं प्राप्त होता हूँ। कैसा है वो वीतराग चारित्र? निर्वाण की प्राप्ति का कारणभूत है। सराग चारित्र को प्राप्त हुआ, अब वीतराग चारित्र डायरेक्ट मोक्ष का कारण है, इसलिए निर्वाण की प्राप्ति का कारणभूत कौन है? समता भाव है, वीतराग चारित्र है। इस और क्यों वो निर्वाण प्राप्ति का कारण है? तो सकल कषाय कलि कलंक विविक्तया, इसलिए यहाँ पर संपूर्ण कषाय लेना तो 12वां गुण स्थान जो है वो प्राप्त हो गया। ये संपूर्ण कषाय रूपी जो कली है, कली उसको कहते हैं ना, मतलब या कली मतलब वो पाप होता है, कली कलंक, संपूर्ण कषाय रूपी पाप का जो कलंक है उससे विविक्त हो गया, उससे पूर्णता छूट गया। इसलिए ऐसा जो वीतराग चारित्र समता भाव है, मतलब वो 12वें गुण स्थान के दशाएं निर्वाण प्राप्ति का कारण होते हैं, उसको प्राप्त, ये 6वें गुण स्थान में तो है ही, वहाँ का समता भाव तो उनको प्राप्त हुआ है, लेकिन वीतराग चारित्र रूप सप्तम गुण स्थान में वीतराग चारित्र है ना, वो दो अपेक्षा बताए, बुद्धि पूर्वक कषाय का अभाव हुआ है उसकी अपेक्षा से वीतराग कहेंगे, लेकिन पूर्णता वीतराग चारित्र होगा 12वें गुण स्थान में। तो इसलिए उनको 6वें 7वें गुण स्थान का तो अनुभव कर रहे हैं, लेकिन ये कौन सा चारित्र समता भाव प्राप्त करने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं? वो वीतराग चारित्र परम समता भाव। ऐसा कुंद कुंदाचार्य ने विचार नहीं किया इस काल में तो ये नहीं हो सकता है, मैं क्यों प्रतिज्ञा करूँ, ऐसा का विचार नहीं किया। भाव लक्ष्य तो वही होना चाहिए, इस भाव में मिले या भले भाव बदल गया तो भी हम तो चल ही रहे ना उस पर मार्ग पर, इसलिए उस वीतराग चारित्र को समता भाव को मैं प्राप्त करता हूँ, इस प्रकार की प्रतिज्ञा करते कुंदाचार्य। और तुरंत कहते हैं क्या? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ऐक्यात्मक ऐकाग्र्यम गतस्मि। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकात्मकता स्वरूप एकाग्रता को मैं प्राप्त हुआ हूँ, क्योंकि रत्नत्रय से तो संपन्न है ही ना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो एकात्मक जो एकाग्रता है, मोक्ष मार्ग है, निश्चय मोक्ष मार्ग है, उसको मैं प्राप्त हुआ हूँ, ऐसा प्रतिज्ञा का अर्थ में प्राप्त करता हुआ, अर्थात मैं निश्चय रत्नत्रय को प्राप्त हुआ हूँ, इस प्रकार की प्रतिज्ञा का अर्थ है। एवं वदयम साक्षात मोक्ष मार्गम संप्रतिपन्न, इस प्रकार यह जीव जो मोक्ष जीव है, जो भी मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है वो साक्षात मोक्ष मार्ग को प्राप्त हुआ है। मतलब जिसने वीतराग चारित्र को परम समता भाव को प्राप्त करने की प्रतिज्ञा की, मतलब वो निश्चय रत्नत्रय से संपन्न हुआ है, उसके बिना आगे का वीतराग चारित्र प्राप्त हो ही नहीं सकता है ना। तो इसलिए साक्षात मोक्ष मार्ग को प्राप्त हुआ है यह जीव। अयम अयम का अयम मतलब यह जीव, यह आत्मा वो प्राप्त हो गया है। इस प्रकार पांचवी गाथा में प्रतिज्ञा की है आचार्य ने समता भाव को प्राप्त करने की। अभी इसे जैसे आचार्य की टीका भी पढ़ना है अपने को, इसका मंगलाचरण हुआ था आपके इसमें है ना, जैसे आचार्य की, इसको पहला पेज निकाल, दूसरा पेज टीका का, इसमें देखो आप अथ प्रवचन सार व्याख्यायाम, अथ प्रवचन सार व्याख्यायाम मध्यम रुचि शिष्य प्रतिबोधनार्थायाम मुख्य गौण रूपेण
दूसरा पेज, अंतस्तत्व बहिस्तत्व प्ररूपण समर्थायां च प्रथमतः एकोत्तर शतगाथाभिः ज्ञानाधिकारः, तदनन्तरं त्रयोदशाधिकशतगाथाभिः दर्शनाधिकारः, ततश्च सप्तनवतिगाथाभिः चारित्राधिकारः च इति। दूसरा पेज जो मंगलाचरण किया है ना, एकदम स्टार्ट ये कोई प्रस्तावना नहीं करना, पेज नंबर 2। अब इस प्रवचन सार व्याख्या में, ये प्रवचन सार ग्रंथ किसके लिए लिखा पहले बताया था, एक पंचाशे का संग्रह संक्षेप रुचि शिष्य वालों के लिए लिखा। थोड़ा संक्षेप में हमको बताओ तो हम पढ़ने से क्या पढ़ो, थोड़ा सा और विस्तार से बताओ तो फिर प्रवचन सार पढ़ो, और विस्तार से बताओ तो समय सार पढ़ो। ऐसे 3 प्रकार के रुचि वाले शिष्यों के लिए ये 3 ग्रंथ लिखे हैं। तो मध्यम रुचि शिष्य को प्रतिबोधन करने के लिए, म्हणजे प्रतिबोधन करना जिसका प्रयोजन है, ऐसे प्रवचन सार की व्याख्या तात्पर्य वृत्ति नामक, उसमें कैसे वो मुख्य गौण रूपेण अंतस्तत्व बहिस्तत्व प्ररूपण समर्थायाम, मुख्य रूप से या गौण रूप से, कभी उसकी मुख्यता कभी उसकी मुख्यता रहती है। तो अंतस्तत्व और बहिस्तत्व, अंतस्तत्व मतलब आत्मतत्व, वो अंतस्तत्व है, और बाकी पुद्गल आदि जो है वो बहिस्तत्व है। तो इन अंतस्तत्व और बहिस्तत्व की प्ररूपणा करने में समर्थ है टीका हमारी, दोनों तत्वों का निरूपण इसमें हुआ है, जीव द्रव्य का भी और अन्य द्रव्यों का भी। तो उसमें इस टीका में या इस ग्रंथ में सबसे पहले पहला अधिकार का नाम दिया ज्ञानाधिकार। उसमें कितनी गाथा है, एकोत्तर शतक, मतलब 101। अब टीका के अभिप्राय से आगे बताएंगे कि अमृतचंद्राचार्य की अपेक्षा से पहले अधिकार में 92 गाथा है, और जयसेनाचार्य की टीका में कुछ गाथाएं अधिक मिली है उनको, क्योंकि हस्तलिखित प्रति अन्य अन्य होती है ना। अब कुंद आचार्य ने लिखा था 1वीं शताब्दी में, और अमृतचंद्राचार्य 10वीं शताब्दी तक। फिर वो लिपिकार लिखते हुए कुछ गाथाएं छूट जाती है, या दूसरे लिपिकार के इसमें ज़्यादा गाथा बढ़ जाती है। तो जयसेनाचार्य को जो लिपि जो मिला है ग्रंथ, उसमें गाथाएं अधिक है, और अमृतचंद्राचार्य को जो मिली है, अमृतचंद्राचार्य जानबूझ करके हटाई नहीं है, नहीं तो लोग आरोप करते हैं कि अमृतचंद्राचार्य को स्त्री मुक्ति मान्य थी इसलिए उन्होंने वो गाथाएं नहीं लिखी है, ऐसा आरोप कुछ करते हैं, ये अवर्णवाद है पूरा। तो ऐसा नहीं, उनको जो प्रति मिली होगी उसमें जितनी गाथाएं उसने उसके ऊपर सब पर टीका लिखेंगे ना, वो क्यों छोड़ेंगे। और जयसेनाचार्य को मिले होंगे कुछ प्रक्षिप्त भी हो सकते हैं, कभी उसके समान कोई गाथा है तो बाजू में लिख देते हैं, तो भी वो जयसेनाचार्य की टीका में वो आई है। ऐसे दोनों बातें हो सकती है, कुछ उन्होंने जोड़ी है ऐसा भी कहते हैं, और कुछ छूट गई लिपिकार की तो वो जयसेनाचार्य को मिली है, वो जो गाथा है वैसा हो सकता है। जोड़ी उनको तो अतिरिक्त गाथा करके लिया है। हाँ, तो जयसेनाचार्य ने लिखा है कि अपने कितनी गाथा है और अमृतचंद्राचार्य की कितनी, वो दोनों लिखा है। 101 गाथा है पहले अधिकार में है, दूसरे अधिकार में 113 गाथा है, त्रयोदश अधिक शतगाथा, 13 अधिक 100 गाथा, उसका नाम है दर्शनाधिकार, ज्ञानाधिकार, दर्शनाधिकार। और ततश्च सप्तनवति गाथा भी, 97 गाथा, उसकी जगह अमृतचंद्राचार्य की 22 गाथाएं कम है, 75 गाथा है उसमें जयसेनाचार्य अमृतचंद्राचार्य की टीका में। तो एक तीनों मिलाकर के कितनी हो गई, 101, 111 और 97, तो 113 11 गाथा, 311 गाथाएं हो गई। हाँ, समुदाय ने 11 अधिक द्विशत प्रमित सूत्र, ये 311 गाथाओं के द्वारा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपेण, ये 3 अधिकार, सम्यक ज्ञान अधिकार, सम्यक दर्शन अधिकार, सम्यक चारित्र, ये 3 महाधिकार। महाधिकार जयसेनाचार्य जो किए ना पहले बड़े अधिकार, वो महाधिकार हो गए, और उसे पुनः छोटे छोटे विषय के अनुसार अधिकार होंगे, उसको अंतराधिकार करेंगे। पहले 3 महाधिकार बताए, अथवा टीकाभिप्राय ने अपने अपेक्षा से लिखे कि अपन ने कितनी गाथाओं पर टीका की है, और अब टीका के अभिप्राय से मतलब अमृतचंद्राचार्य लेना, टीका जब भी कहेंगे ना तो अमृतचंद्राचार्य की टीका लेना। सम्यक ज्ञान ज्ञेय चारित्राधिकार चूलिका रूपेण अधिकार,
टीका के अभिप्राय से सम्यक ज्ञान अधिकार, ज्ञेय अधिकार और चारित्राधिकार, इस प्रकार तीन चारित्राधिकार की चूली का रूप से तीन अधिकार है। वहां पर तत्र अधिकार त्रय, अब तीन अधिकार पहले बताएं, याद रखना तीन कौन कौन से अधिकार हुए? ज्ञानाधिकार, दर्शनाधिकार और चारित्राधिकार। वही ज्ञानाधिकार प्रज्ञापन, नेतृत्व प्रज्ञापन और चरणानुग सूचक चूलिका, ऐसे अमरेंद्राचार्य के नाम है। अब इसमें पुनः पहला अधिकार, उसमें कौन कौन से अधिकार है वो बता रहे। तत्र अधिकार त्रय प्रथमतः तावत ज्ञानाभिधान महाधिकार मध्ये द्वासप्ततिकातापर्यंतम शुद्धोपधिकार कथ्यते। उस महाधिकार के अंतराधिकार बता रहे। उस ज्ञानाधिकार, ज्ञान नामक महाधिकार में 72 गाथापर्यंत, वो 97 गाथा का है, उसमें 72 गाथापर्यंत शुद्धोपयोग अधिकार है और 25 गाथा में वो ये बताए चतुर्कंडिका बताइए, उसमें वो अभी बाद में बताएंगे। ये अमृतचंद्राचार्य की टीका की बात करें? नहीं वो नहीं, चंद्रा उसके अभिप्राय से ये तीन नाम है ऐसा तो करके छोड़ दिया। उन 72 गाथाओं में तासु द्वासप्तति गाथासु मध्ये एष सुरासुर इमां गाथाम् आदिं कृत्वा पाठक्रमेण 14 गाथापर्यन्तं पीठिका, तदनन्तरं 7 गाथापर्यन्तं सामान्येन सर्वज्ञसिद्धि, तदनन्तरं 33 गाथापर्यन्तं ज्ञानप्रपञ्चः, ततः च 18 गाथापर्यन्तं सुखप्रपञ्चः च इति अंतराधिकार चतुष्टयेन शुद्धोपयोग अधिकारः भवति। तीन अधिकार में पहला अधिकार, उस पहले अधिकार में 72 गाथाओं का अंतराधिकार है। तो उस 72 गाथाओं में पुनः विषय वस्तु के अनुसार उसके अंतर स्थल बोलते हैं, अलग अलग स्थल बताते हैं कि उस 72 गाथाओं में क्या है। ये सब क्यों बता रहे, जैसे नाचार्य उनकी जो शैली है, आगे क्या लिखा है वो पहले बताते हैं, होने के बाद भी क्या क्या बताया वो बताते हैं। क्योंकि हम कोई भी पुस्तक पढ़ने के लिए प्रारंभ करते पहले जिज्ञासा रहते, इसमें क्या बताया है, कितनी गाथाएं हैं, कितने अधिकार है, ये सब जिज्ञासा रहती है ना। उन्होंने पहले लिख दिया तो अपनी जिज्ञासा हो गई, इसमें क्या है वो स्पष्ट लिखा है। और गाथा भी इतनी गाथाएं हैं सब लिखते हैं, क्योंकि कोई अब उसमें मिक्स गाथाएं नहीं करे या कोई उसमें काट छाट न करे, तो इतने गाथा है इसमें है, इसलिए उन्होंने पक्का लिखा है। अमृतचंद्राचार्य में कम थी ना, इसलिए उन्होंने ये सावधानी रखी कि अब प्रत्येक अधिकार में कितनी गाथा है और उसमें क्या क्या विषय वस्तु है, वो जिज्ञासा की तृप्ति के लिए कि क्या क्या लिखा है, इसके को शांति। और फिर बाद में भी लिखेंगे, क्योंकि क्या क्या है वो याद नहीं रहता है, तो वो याद दिलाने के लिए ना अभी हमने ये बताया है। ऐसा दोनों जगह बताते हैं। तो उन 72 गाथाओं में पहली गाथा से आरंभ करके पाठक्रम से 14 गाथा पर्यंत, 14 गाथा पर्यंत क्या है, पीठिका, भूमिका बनाई इसकी पूरे ग्रंथ की। तदनंतरम, क्योंकि बिना नींव के महल खड़ा नहीं रहता है, ऐसे ग्रंथ में भी पहले में पीठिका बताते हैं। क्योंकि कोई ये भी करना है तो रंगभूमि चाहिए ना, नाटक भी करना है तो रंगभूमि तैयार हो तो उस पर नाटक होता है। ऐसे पूरा जो आगे विषय वस्तु बताने वाले हैं उसके लिए भूमिका चाहिए, पहले पीठिका चाहिए। इसलिए 14 गाथाओं में वो पीठिका बताते हैं। तदनंतरम 7 गाथा पर्यंतम सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि, उसके बाद 72 गाथाओं का लेखा जोखा लेकर रहे हैं। 72 गाथाओं में क्या क्या लिखा है, 14 गाथाओं की पीठिका, फिर सामान्य से सर्वज्ञ की सिद्धि 60 गाथा में, फिर उसके बाद 33 गाथा पर्यंत ज्ञान का विस्तार पूरा केवल, फिर उसके बाद ततः 18 गाथा पर्यंत, 18 गाथा पर्यंत, 18 गाथाओं तक क्या लिखा है, सुख का प्रपंच, सुख का विस्तार, ज्ञान का विस्तार, पीठिका, सर्वज्ञ की सिद्धि, फिर ज्ञान का विस्तार, फिर सुख का विस्तार। इस प्रकार 4 अधिकार के द्वारा शुद्धोपयोग अधिकार होता है। एक महाधिकार, उसमें 2 अधिकार, 72 का शुद्धोपयोग अधिकार, उस शुद्धोपयोग अधिकार में पुनः 4 अधिकार, उसमें इतने स्थल है ऐसा। और 25 गाथा पर्यंतम, उसके बाद हम 25 गाथा पर्यंतम ज्ञानकंडिका चतुष्टय प्रतिपादक नामा
द्वितीय अधिकार च इति अधिकारद्वयेन तदनन्तरं स्वतन्त्रगाथा चतुष्टयेन च एकोत्तर शतगाथा भी प्रथम महाधिकारे समुदाय पातनिका ज्ञातव्या। 72 गाथाओं तक शुद्धोपयोग अधिकार बताया। उसके बाद 25 गाथाओं में गाथा ज्ञान कंडिका चतुष्टय, कंडिका चतुष्टय 4 कंडिका है, 4 बातें बताई उसमें। इस प्रकार द्वितीय अधिकार है, महाधिकार में 2 अधिकार, इस प्रकार 2 अधिकारों के द्वारा। और फिर उसके बाद स्वतंत्र 4 गाथाएं हैं। मैं इसीलिए मैंने कहा 72 और 25 हो गई, 57 हो गया और 4 चाहिए, वो आगे 4 गाथा स्वतंत्र 4 गाथाएं हैं। 72 गाथाओं में शुद्धोपयोग अधिकार, 25 गाथाओं में ज्ञान कंडिका चतुष्टय, फिर उसके बाद स्वतंत्र 4 गाथाएं। इस प्रकार 101 गाथाओं के द्वारा पहले अधिकार में ये समुदाय पातनिका, पातनिका मतलब उत्थानिका, आगे क्या बताने वाले वो पहले बताना, उसको उत्थानिका बोलते हैं। हेडिंग देते हैं अपन, हेडिंग उत्थानिका वो जाननी चाहिए। अब इदानी प्रथम पातनिका, पहली पातनिका जो है 14 गाथाओं में टीका का व्याख्यान है ना, उस 14 का लेखा देखो जो का देते हैं 14 गाथाओं में क्या क्या बताया है, वो भी जिज्ञासा शांत करते हैं। इदानीं प्रथम पातनिकाभिप्रायेण प्रथमतः पीठिका व्याख्यानं क्रियते। पहली पातनिका के अभिप्राय से पहले पीठिका का व्याख्यान किया जाता है। तत्र अब उसमें भी 5 स्थल है, तत्र पंचस्थलानि भवन्ति। 14 गाथाओं में विषय के अनुसार अब 5 स्थल किए। तेषु आदौ नमस्कार मुख्यत्वेन गाथा पंचकम। अभी पहले अपने जो 5 गाथाएं पढ़ी ना, वो नमस्कार की मुख्यता से 5 गाथाएं हैं। फिर उसके बाद चारित्र सूचन की मुख्यता से संपज्जय निर्वाणमिति प्रवृत्ति गाथा त्रयम्, 3 गाथाएं उसमें चारित्र की सूचना दी है। शुभ अशुभ शुद्धोपयोग त्रयेण सूचन मुख्यत्वेन जीवो परिणमति इत्यादि गाथा सूत्रद्वयम्। अतः तत्फल कथन मुख्यतया धर्मेण परिणयत्वा इति प्रवृत्ति सूत्रद्वयम्। 5 गाथाओं में नमस्कार किया, 3 गाथाओं में चारित्र की सूचना दी, पुनः 3 गाथाओं के माध्यम से 3 प्रकार का उपयोग बताया, शुभोपयोग, अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग। इसकी मुख्यता से 3 गाथाएं। फिर 2 गाथाओं के द्वारा तो फल बताया, शुभोपयोग का फल क्या, अशुभोपयोग का फल क्या, शुद्धोपयोग का फल क्या है। इस प्रकार 3 फल क्या कथन की मुख्यता से 2 गाथाएं हैं। 14 हो गए, 5 नमस्कार, 3 चारित्र की सूचना, 3 उपयोग का कथन किया, 11 हो गए ना। और फिर 2 में ये बताया उसका फल। हाँ आगे आगे और एक है ना, हाँ एक और है, 13 हो गए आगे। अतः शुद्धोपयोग ध्यातु पुरुषस्य प्रोत्साहनार्थम शुद्धोपयोग फल दर्शनार्थम च प्रथम गाथा, शुद्धोपयोगी पुरुष लक्षण कथनेन द्वितीया च इति ऐसयमाद समुत्तम इत्यादि गाथा द्वयम्। 12 हो गए वो गाथा, वो फल की मुख्यता से एक ही गाथा है, नहीं 2 गाथा है ना। 5 3 2 और 2 ऐसा है ना, 5 3 2 और 2, और फिर ये 2 स्वतंत्र गाथा। क्या बताया उसमें, शुद्धोपयोग का ध्यान करने वाले पुरुष के प्रोत्साहन के लिए, प्रोत्साहनार्थम, क्योंकि हम जो काम करते हैं उसका प्रोत्साहन कैसे देते हैं, बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, ऐसा ऐसा पद मिलेगा आपको, इतना आपको पेमेंट मिलेगा, तो उसको प्रोत्साहन मिलता है ना, ये मुझे काम करना चाहिए ऐसा लगता है। तो शुद्धोपयोग का ध्यान करने के लिए उसको प्रोत्साहित करते हैं कि तुम यदि शुद्धोपयोग करोगे तो उसका फल क्या है, इस प्रकार का अलौकिक सुख मिलेगा। ऐसा यमाद समुत्तम है वो। तो शुद्धोपयोग का ध्यान करने वाले पुरुष की प्रोत्साहन के लिए शुद्धोपयोग के फल को दिखाने के लिए पहली गाथा है, और शुद्धोपयोगी पुरुष का लक्षण कथन के द्वारा दूसरी गाथा है। इस प्रकार 2 गाथाएं स्वतंत्र है। एवं पीठिका विधान प्रथम अंतराधिकारी स्थल पंचकेन चतुर्थ भी समुदाय पातनिका। इस प्रकार पीठिका नामक पहले अधिकार में 5 स्थलों के माध्यम से 14 गाथाओं के द्वारा ये समुदाय पातनिका है। मतलब 14 गाथाओं में क्या क्या बताया वो बताया। 3 अधिकार बताए महाधिकार, उस महाधिकार में पहले शुद्धोपयोग अधिकार और दूसरा ज्ञान कंडिका चतुष्टय बताया। फिर शुद्धोपयोग अधिकार में पुनः
चार अंतराधिकार बताए ना, पीठिका, ज्ञान प्रपंच, सुख प्रपंच, ये बताए। अब उसे पहले जो पीठिका है उसमें क्या क्या वर्णन है? महाधिकार, अधिकार के अधिकार में जो स्थल है, पहला स्थल 14 पीठिकाओं का, उसमें 14 पीठिकाओं में 5 स्थल है, ये बताए। अब एवं पीठिका विधान प्रथम अंतराधिकार स्थल पंचकेन हो गए तद यथा। अब वो आगे की गाथा की उत्थानिका, जो नमस्कार गाथा है ना 5, उसकी उत्थानिका है। जो पहले अमृतचंद्र आचार्य की टीका पढ़ी थी ना, वैसे ही विशेषण है, खाली सरल भाषा में है। जैसे ना जाने जहाँ पर उनका कठिन है, प्रभाषा है, और उसको सरल करके लिखा है। अथ कश्चिद आसन्न भव्य शिव कुमार नामा स्वसंवित्ति उत्पन्न परमानंदैक लक्षण सुखामृत विपरीत चतुर्गति संसार दुख भयभीत समुत्पन्न परम भेद विज्ञान प्रकाशातिशय समस्त दुर्णय एकांत निराकृत दुराग्रह परित्यक्त समस्त शत्रु मित्रादि पक्षपातेन अत्यंत मध्यस्थ भूत्वा धर्म अर्थ कामेभ्यः सारभूताम् अत्यंतां हितता आत्महिताम् ऐश्वरां पंच परमेष्टि प्रसादोत्पन्नां मुक्तिश्रियम् उपादेयत्वेन स्वीकुर्वाणः श्रीवर्धमान स्वामी तीर्थकर परमदेव प्रमुखान् भगवतः पंच परमेष्टिनः द्रव्य भाव नमस्काराभ्यां प्रणम्य परमचारित्रम आश्रयामि इति प्रतिज्ञा करोति। अब उसके बाद बताते हैं कि कोई एक भव्य जीव, आसन्न भव्य जीव, जिसका संसार का किनारा नजदीक आया है, कोई आसन्न भव्य जीव, उसका नाम बताए शिव कुमार नामा, कुंद आचार्य का शिष्यता है। ऐसे जैसे आचार्य की सभी टीकाओं में आता है। तो शिव कुमार नामक कोई एक आसन्न भव्य जीव कैसा है? वह अपनी स्वसंवित्ति मतलब आत्मा की अनुभूति, स्व की संवित्ति उसे उत्पन्न हुआ है। क्या? परम आनंद ही जिसका एक लक्षण है, ऐसा सुखरूपी अमृत। अब यहाँ पर मुख्य विशेषण क्या देना है? 4 गति के दुख से भयभीत हुआ है। 4 गति का दुख है, उसे ज्ञानी का पहला लक्षण है ना, दृष्टि का, तो उसको संवेग होता है, मतलब संसार की भीरुता रहती है, क्योंकि सब फल प्रत्यक्ष दिख भी रहे, बहुत सारे होने का दुख देख रहे हैं, मनुष्य होने में भी कितना दुख देख रहे हैं, नरगति का वर्णन पढ़ते हैं शास्त्र में, और निगोद का सबका वर्णन पढ़ते। तो अब मेरी ये अवस्था छूटने पर कौन से गति में मैं जाऊंगा, और वहां पर कैसा कैसा दुख मुझे भोगना पड़ेगा। अब इस वर्तमान पर्याय मतलब मेरा जीवन नहीं हो गया, आगे का सब जो दुख है उनको दिखाई दे रहा है। इतना चक्रवर्ती तीर्थंकर की संपत्ति होते हुए भी क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि आगे के सब दुख उनको दिखाई देते हैं। मैं अभी तो बहुत आनंद से भोगूंगा, लेकिन मेरा आगे क्या होगा, ये विचार जिनको आता है वे अनुकूलता में भी उस सबका त्याग करते हैं। लेकिन जिनको आगे का भविष्य नहीं दिखता है वे मस्त रहते, अभी तो हमें कुछ कम नहीं है, क्यों करना है धर्म कर्म, जरूरत नहीं लगती है ना। यदि सब अनुकूलताएं है तो प्रतिकूलता में फिर याद आता है। तो 4 गति के संसार दुख से भयभीत हुआ है, ये पहले का लक्षण है। वो चतुर्गति का दुख कैसा है उसके लिए वो पीछे विशेषण दिया। जैसे ना चल जहाँ पर भी वो देंगे ना कषाय वगैरह, उसके पीछे उसका प्रतिपक्ष क्या है वो भी बताते हैं। ये 4 गति का दुख है, लेकिन पारमार्थिक सुख भी है। वो कैसे मिलता है पारमार्थिक सुख? वास्तविक सुख अपने आत्मा से उत्पन्न होता है। मतलब इसका भी ज्ञान कराते वहां पर कि दुख ही है ऐसा नहीं, इसका विपरीत सुख भी है, और ये दुख जो है वो सुख से विपरीत है, ऐसा विशेषण सब जगह उसके भी देते, प्रतिपक्ष में देते हैं। अपने आत्मिक संवित्ति से उत्पन्न होने वाले परम आनंद ही जिसका एक लक्षण है, ऐसे सुखरूपी अमृत से विपरीत 4 गति का, क्योंकि संसार में रहेंगे तो ये सब योनियां प्राप्त होंगी, और वहाँ का दुख सब मुझे प्राप्त होगा, तो उससे डर गया है, इसलिए वो विषयों में लिप्त नहीं होते हैं। और जिनको समुत्पन्न परम भेद विज्ञान रूपी प्रकाश का अतिशय उत्पन्न हुआ है, मतलब भेद विज्ञान जागृत हुआ है, भेद विज्ञान प्रकट हुआ है,
उसके लिए विशेषण आया था ना ऊपर, समुन मिले तो अतिशय विवेक ज्योति, उसको ही सामान्य भाषा में कहा समुत्पन्न वेद विज्ञान प्रकाश अतिशय। हम जैसे लोग सरलता से समझते हैं, जैसे आचार्य था समस्त दुर्नय एकांत निराकृत दुराग्रह, संपूर्ण दुर्नय मतलब जो मिथ्या नहीं, उसके एकांत का जो दुराग्रह है वो निराकृत हो गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुराग्रह छूटता नहीं मनुष्य लोगों का, हटाग्रह रहता है कि हमने जो ग्रहण किया वही बराबर है। वो जब तक नहीं छोड़ेंगे तो आगे कल्याण का मार्ग नहीं मिलेगा। तो दुराग्रह जिनका निकल गया है, छूट गया है, ऐसा वह जीवन। और क्या हो गया है, संपूर्ण शत्रु मित्रादि पक्षपात से छोड़ देने के कारण अत्यंत मध्यस्थ होकर कोई भी शत्रु मित्र रहा ही नहीं। जहाँ पर शत्रु मित्र भाव आता है वहाँ पर राग द्वेष हुए बिना नहीं रहते हैं। संपूर्ण शत्रु मित्र भाव नष्ट करेंगे तो वहाँ पर मध्यस्थ भाव आता है। ये मेरा भक्त है, ये मेरा निंदा करने वाला, क्या बोलते हैं उसको, भक्त नहीं है, विरोधी पार्टी का है। मतलब जब हमें कोई दर्शन करने के लिए आता है वो और ऐसा हमें दिखे तो समता भाव है नहीं समझना कि ये हमारा भक्त है और ये हमारा विरोधी पार्टी का है, ऐसा लगना ही नहीं चाहिए। वहाँ पर सब जीव मात्र है। आज किस अवस्था में, आज कौन सी उनकी पर्याय है, वो उनके कर्म के उदय के अनुसार चल रही है, लेकिन उसमें अपने को जीवपना दिखे तो समता भाव आएगा, शत्रु मित्रादि भाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि जहाँ पर मेरा शत्रु और मित्र है, शत्रु और मित्र में जो समता भाव रखता है वो समता भाव नहीं, जिसको शत्रु और मित्रपना ही नहीं है, कोई अपना शत्रु और मित्र ही नहीं है, वो सबसे बड़ा समता भाव है। धर्म अर्थ काम एक ऐसा अत्यंत मध्यस्थ होकर उसकी पात्रता बताई उस जीव की, ऐसा हुआ है। और धर्म, और वह क्या करता है, मुक्ति रूपी लक्ष्मी को ही उपादेय रूप से स्वीकार करता है। मुक्ति श्रियम उपादेयत्वेन स्वीकुर्वाणः, तो मुक्ति श्री कैसी है मुक्ति रूपी लक्ष्मी, उसके विशेषण बताए कि जो धर्म अर्थ काम ये तीन पुरुषार्थों में भी, सब पुरुषार्थों से भी श्रेष्ठ है, सारभूत है और अत्यंत आत्मा के लिए हितरूप है, अविनाशी, ऐसे पंच परमेष्टि के प्रसाद से उत्पन्न हुई। कैसे वो लक्ष्मी, पंच परमेष्टि के प्रसाद से ही उत्पन्न होती है। जो पंच परमेष्टि का आश्रय बिना लिए कोई मार्ग पर नहीं चल सकता है, उनके प्रसाद से उत्पन्न हुई। ऐसे मुक्ति रूपी लक्ष्मी को उपादेय रूप से स्वीकार करता है। वह जीव क्या करता है, श्री वर्धमान स्वामी तीर्थंकर परम देव को मुख्य करके भगवान पंच परमेष्टि को, मतलब सबसे पहले वर्तमान तीर्थंकर को नमस्कार करके फिर पंच परमेष्टि को नमस्कार किया। कैसा नमस्कार किया, द्रव्य भाव नमस्काराभ्याम प्रणम्यम। द्रव्य नमस्कार, भाव नमस्कार। द्रव्य नमस्कार किसको कहा, वचन और काय से जो होता है वो द्रव्य नमस्कार, और मन के द्वारा होता है वो भाव नमस्कार। उसमें भी भाव नमस्कार दो प्रकार का, एक द्वैत नमस्कार और अद्वैत नमस्कार। वो सब आराध्य और मैं आराधक हूँ, ये द्वैत नमस्कार। और निश्चय नमस्कार, अद्वैत नमस्कार क्या है कि मैं ही आराध्य, मैं ही आराधक हूँ। इस प्रकार द्रव्य भाव नमस्कार के द्वारा प्रणम्य, नमस्कार करके, परम चारित्रम आश्रय, मैं परम चारित्र का मतलब समता भाव का आश्रय करता हूँ, ऐसी वह प्रतिज्ञा करता है। शिव कुमार महाराज को देकर के संपूर्ण उन्होंने वर्णन किया है। तो शिव कुमार महाराज से प्रतिज्ञा कर रहा है, और हम भी कुंदाचार्य के शिष्य, तो हमें भी ऐसी प्रतिज्ञा करना चाहिए कि मैं परम चारित्र का आश्रय करता हूँ, वो समता भाव मुझे प्राप्त हो, इस प्रकार की प्रतिज्ञा करना है। उसमें कुंदाचार्य ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं सर। हाँ, अमृतचंद्राचार्य और इन्होंने शिव कुमार महाराज पर रखा, क्योंकि कुंदाचार्य तो स्वयं भाव समता भाव को प्राप्त हुए हैं, तो उनके पास कोई शिष्य आया है शिव कुमार महाराज नाम का, वो प्रतिज्ञा कर रहा है कि मैं समता भाव को प्राप्त करता हूँ, ऐसा जयसेनाचार्य ने लिया है। शिव कुमार जी का नाम तत्वासुर की पुस्तकान लिया है। हाँ, वो इसलिए बोलते हैं ना कि वो शिव कुमार महाराज मतलब ही वो उमा स्वामी आचार्य, ऐसा इतिहासकारों ने अनुमान किया है। विद्यानंद महाराज जी ने ऐसा वो अनुमान किया है, और वो सही झूठ अपने को पता नहीं। अब इतिहास ऐसा होता है ना, अनुमान होता है सब।
मतलब शिव कुमार उनका हनुमान पूर्व सही नाम भी हो था। सकता है, कभी पूर्व गलत। नाम था शिव कुमार उनका। शिव कुमार जो महाराज नाम ने ना गृहस्थ अवस्था का नाम होता है शिव कुमार के पुत्र थे। फिर वो आगे जाकर के बने, उनका उमा स्वामी नाम है। वो हनुमान का है। अब आगे गाथाओं की क्या बता दे, टाइम हो गया 9:05 नहीं। अच्छा ये नहीं करोगे इसको दूसरा भी होगा। क्या ये विषय पूरा हो जाएगा। 5 गाथाओं की टीका, 5 गाथाओं की टीका के लिए अभी देर है। लंबी। हाँ, लंबी। जितना भी करना चाहिए देखो कैसे तो फिर बोलना भी होगा आपको। हाँ, कर देखने वाले भी उनका छोड़। हाँ कर जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव हूँ। उपयोग को एकाग्र करते हुए जानिए यह मैं एक शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। सत मतलब अपना अस्तित्व कैसा है, चित चैतन्य स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। किसी भी वस्तु का स्वरूप जब पता चलता है तो उस स्वरूप से ही उस वस्तु को हम ग्रहण करते हैं। तो अब ग्रहण कीजिए अपने को, मैं हूँ, कैसा हूँ, चैतन्य स्वरूप हूँ। चैतन्य दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन अनुभव में आ रहा है। संपूर्ण शरीर में चैतन्य की प्रतीति हो रही है। तो वहाँ पर भी हम शरीर में उपयोग ले जाते हैं, वहाँ पर अनुभव होता है, कुछ ना कुछ अनुभव हो रहा है। वहाँ अनुभवात्मक वस्तु है, चैतन्य स्वरूप वस्तु है, इसलिए ही अनुभव हो रहा है। दर्द हो रहा है, कैसे समझ में आता है? तो जहाँ पर शरीर में बिगाड़ हुआ है वहाँ पर चेतना है, वो चेतना अनुभव करती है। चेतना में बिगाड़ नहीं है, बिगाड़ शरीर में है, लेकिन उसका ज्ञान चेतना होता है। तो इसलिए निर्णय करो कि इस संपूर्ण शरीर में जो अखंड चैतन्य है वह ही मैं हूँ। शरीर के किसी भी भाग में देखो चेतना है ही। जहाँ मच्छर काट रहा है समझ में आ रहा है क्योंकि वहाँ पर चेतना है। ऐसे संपूर्ण शरीर में जो एक व्यापक चेतना है यही मैं हूँ, अखंड चैतन्य स्वरूप हूँ। किसी भी शरीर में हो मैं चैतन्य स्वरूप ही हूँ। शुद्ध चैतन्य स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वरूप निर्मम स्वरूप परिपूर्ण स्वरूप निस्संग स्वरूप शुद्ध एको नमो सिद्धानंदनो आयर्याणं नमो उवचायां